ये बाल ठीक लग रहे हैं मेरे? एकदम मस्त। अब यार थक जाता है आदमी यार। ये देखो सही है, अब लग रहा है ना बढ़िया, महंगा टाइप का जेल लग गया। हम लोग हंस नहीं रहे यार, हंसना चाहिए था इसमें। नहीं आई हंसी, कोई बात नहीं। चलो चालू तो नहीं है ये, चलिए हैं चालू तो अच्छी बात है, आप लोग भी ट्राई करिए, अच्छी चीज़ है ये। पेन वैन कहाँ गई हमारी? सही में चालू है, लाइव है? अरे हाँ लाइव है। अच्छा ठीक है, अच्छा तरीका है, यूज़ करिएगा बढ़िया। बरसात के मौसम में 3-4 घंटे चलता है, गर्मी के मौसम में एसी कार में चलेंगे तो चलेगा, मोटरसाइकिल में जाना है तो इसको ट्राई ना करें, धूल भी आ जाती है। चलो दोस्तों, तो सबसे पहले नमस्कार, सभी को नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आप पट्टी देख रहे होंगे, इसमें स्वास्थ्य गलत लिखा है लगता है, इसने लिखने वाले ने भी, किसने लिखा है यार? लिखने वाले ने भी लगता है इसी का सेवन कर लिया है। इसको स्वास्थ्य ऐसा करना चाहिए था ना, है ना? चलो हो गया, पढ़े लिखे लोग सब समझ जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और होती है ना, सफ़ेद कागज़ में जहाँ भी छोटा सा काला बिंदु बना दो तो लोगों को काला बिंदु ही दिखता है। तो दोस्तों, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सभी को पता है। इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर की कहानी। छोटी सी है, बहुत ही छोटी कहानी। तो भाई साहब, ये दोनों अच्छे मित्र थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आप जानते होंगे, भारतीयों के लिए इनके मन में काफ़ी घृणा थी, ऐसा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। काफ़ी हेय दृष्टि से भारतीयों को देखते थे। जितने भी इन्होंने पद बनाए, व्यवस्थाएं बनाई, उसमें कम से कम भारतीयों को इन्होंने शामिल किया। ऐसे बड़े पदों पर जहाँ पर यूरोपीय लोगों को नहीं ला सकते थे, यूरोपीय लोगों को वहाँ पे नहीं फिट कर सकते थे, तब जा कर के वो भारतीयों को वो पद देते थे कॉर्नवालिस जी। तो चलिए आज एक छोटी सी कहानी हम आपको सुना रहे हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर दोनों मित्र बैठ करके शराब का सेवन कर रहे थे। मैं पहले बता दूं, यह कहानी मनोरंजन के लिए नहीं बनाई गई है, यह कहानी बनाई गई है ताकि आपको मनोरंजक तरीके से पाठ्य सामग्री समझाई जा सके। आपके मतलब की चीज़ समझनी है मैसेज के साथ। तो शराब का सेवन कर रहे थे, 1 पैग 2 पैग जब हो गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर जब 2-3 पैग हो गए, अचानक जॉन शोर ने कहा कि भाई यार, मेरे पास एक योजना है, एक ऐसी योजना कि अगर मैं ब्रिटिश हुकूमत के साथ इसको शेयर करता हूँ तो मैं गवर्नर जनरल दूसरे दिन बन जाऊँगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा, अच्छा बताओ यार कौन सी योजना है? बोले नहीं, ऐसे थोड़ी बताएं, क्यों बता दें तुमको? इन्होंने कहा चलो ठीक है। तो पहला पैग, दूसरा पैग, तीसरा पैग झिलाने के बाद इन्होंने चौथा पैग बना दिया। जॉन शोर ने पूरी योजना इनको बता दी। जब उन्होंने योजना बता दी, वो योजना थी स्थायी बंदोबस्त। याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त जो है, स्थायी बंदोबस्त की जो योजना थी, बंदोबस्त की जो योजना थी वो जॉन शोर ने बनाई थी, लेकिन इसको लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बहुत बढ़िया योजना थी, 11 भाग किए जाते थे और इसमें 10 भाग जो है कंपनी को चले जाते थे और 1 भाग जमींदार को मिलता था। तो ये इस तरह से 1 भाग जमींदार और 10 भाग ब्रिटिश हुकूमत को मिलता था। तो भाई साहब, ये जो पूरी योजना है इन्होंने समझा दी। इन्होंने दारू के दौरान, दारू का सेवन करते हुए, दारू शराब वही बोलते ना, बड़ा पता है तुमको यार, विकास अच्छे हो ना, बढ़िया मज़ा आ रहा है, यही मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। ठीक है, चलो समझो। तो इन्होंने, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की योजना किससे ली थी? कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की योजना ली थी जॉन शोर से। और उसके बाद में क्या किया इन्होंने? स्थायी बंदोबस्त की जो योजना थी अभी आपने पढ़ा। स्थायी बंदोबस्त एक ऐसी योजना जिसको बनाया था जॉन शोर ने। जॉन शोर ने बनाया लेकिन लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब इसको देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त में
जो कर व्यवस्था के अंतर्गत कर वसूला जाता था उसके 11 भाग बनाए जाते थे। 10 भाग कंपनी के पास और 1 भाग वसूलने वाले के पास यानी कि जमींदार के पास रहता था। इस योजना के द्वारा लगभग जब अच्छी खासी इनकम होने लगी, आय होने लगी, उसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कार खरीदी। कैसे देखेंगे? कॉर्नवालिस जैसा कि नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो कार नवा लिहिस, इसको समझेंगे, थोड़ा सा तोड़ेंगे याद करने के लिए। और इस तरह से कार नवा और ये हो गया लेह से। बघेली लैंग्वेज है जो हमारी, उसमें हम लोग पढ़ा करते थे, तो थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। नवा यानी कि नया, लिहिस यानी कि लिया। कार नवा लिहिस, कार नवलिस, कार नवा लिहिस, कार नया लिया। अब कार तो ले ली उसने, लेकिन कार को देखने वाले, आप भी कभी कुछ खरीदते होंगे, कुछ काम करते होंगे, तो आपको सलाहकार मिल जाते हैं कि अरे यार ऐसा करते तो बेहतर होता, ऐसा करते तो बेहतर होता। उसी तरह उन्होंने कहा क्या यार कैसी कार ली है तुमने? कार में ना कोई रंग है, ना पेंट है, कहीं कुछ नहीं है। बोले अब, बोले इसको रंग पेंट लगवाओ इसमें। तो उन्होंने कहा कहाँ से आएगा? तो किसी सलाहकार ने उनको सलाह दी कि श्रीरंगपट्टनम से आएगा। श्रीरंगपट्टनम, इसमें रंग पेंट जैसा साउंड था। भाई साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं। कलेक्टर एक पद होता था, कलेक्टर को जिले का एक बहुत बड़ा काम दे दिया, पूरे जिले का अधिकार दे दिया, जिले का एक प्रशासक बना दिया। इसीलिए इसको सिविल सेवा का, नागरिक सेवा का जनक भी कहते हैं। कलेक्टर पद को एक ऐसा पद बना दिया जिसमें यूरोपियन जो लोग थे वो आ करके, सभी यूरोप के जो भी नागरिक थे वो आ करके और इस पद को धारण कर सकते थे, इंडियंस नहीं कर सकते थे, ध्यान रखेंगे। तो कलेक्टर को शक्तियां दे करके उन्होंने भेजा। पहली बार में कलेक्टर साहब को जब शक्तियां दे करके भेजा तो श्रीरंगपट्टनम वो गए, मैसूर गए, तो टीपू सुल्तान ने वहां से भगा दिया, बोले कि हमारे पास नहीं है रंग पेंट। दूसरी बार में पुलिस बनाई, पुलिस बना करके भेजा, फिर भी वहां से कोई रिजल्ट जब नहीं आया तो तीसरी बार में खुद गए लॉर्ड कॉर्नवालिस और वहां पर तीसरी बार में हुआ उनके बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रखना है, तीसरी बार में, पहली बार में कलेक्टर भेजा, काम नहीं हुआ, पुलिस भेजी, काम नहीं हुआ, तीसरी बार में युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इस युद्ध के बाद एक संधि होती है, उसको कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। उस संधि का स्लाइड लगता है नहीं बना, भैया हमारे नहीं बना है। क्यों बना है चाचा? नहीं बना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसे लिख देते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी? समझेंगे अपन, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। इसके बाद में ये युद्ध वहीं पे समाप्त हो गया। साथ में समझेंगे कुछ फैक्ट। अभी तक हमने क्या सीखा? स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई? जॉन शोर ने बनाई। लागू किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की। उसके बाद में कलेक्टर को एक जिले का प्रशासक बनाया। नागरिक सेवा की शुरुआत की। नागरिक सेवा का जनक भी कहते हैं, इसीलिए सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके बाद में पुलिस सेवा का जनक भी उन्हें कहा जाता है। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई। बहुत आसानी से आप रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। जिले के समस्त कार्य कलेक्टर के हाथों में दिए गए। कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की गई। शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है उस पर आधारित। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। यह भी बड़ी चीज है। कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो कोई व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते। आज भी जो लोक सेवक हैं उनको व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता उनको व्यक्तिगत व्यापार करने का। इसकी शुरुआत भी किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने।
स्थायी बंदोबस्त बनाया, मोबाइल कोर्ट की स्थापना की, जिला न्यायाधीश की अलग श्रेणी बनाई, कानून की जो सर्वोच्चता, कानून की सर्वोच्चता का जो विचार है इन्हीं की देन है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपने पढ़ लिया है, प्रशासन का यूरोपीकरण आपने पढ़ लिया है, इंडियंस के लिए इनके विचार भारतीयों के लिए अच्छे नहीं थे, और जिस पद पर यूरोपीय व्यक्ति को भर्ती नहीं कर सकते थे, उपलब्ध नहीं था वह व्यक्ति, उस पद को भारतीयों को देते थे। बाकी किसी सर्वोच्च पद पर भारतीयों की उसमें पदस्थापना में उनकी रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। तो इतना हमने आज सीखा, इतना आज हमने पढ़ा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, जुड़े रहिए। और हाँ, रुकिए, एक स्लाइड और भाई ने मेहनत करके बनाई है, बता दूं मैं। जिन लोगों को अभी ऐप में कोई दिक्कत आ रही है, पहली बात यहाँ पर आप देख रहे होंगे अमेजिंग ऐप ऐसे खुलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप न्यू में चले जाते हैं, इसमें नहीं जाना है क्योंकि ऐप है, उसकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं जो भी है। यहाँ पर नहीं जाना है आपको स्टोर में। कहीं भी अगर पैसे दिखा रहा है कि आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, मैं फिर से बता दूं ये कोर्स पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको स्टोर में नहीं जाना, बैचेस में जाइए। जब आप बैचेस में जाएंगे तो ये स्लाइड आपको दिखेगी। बैचेस में जाने पे ये चीज़ आपको दिखेगी। MPPSC में जाइए, इस पे जाएंगे, आपको ये स्लाइड दिखेगी। इसमें आपको बैच कोड, ये जो बैच कोड है इसको यूज करना है। जैसे ही आप ये बैच कोड यूज करेंगे ये कोर्स आपका खुल जाएगा और यहाँ पे वीडियोस, लाइव मटेरियल, सारी चीज़ें आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे लोगों की परेशानी है, वो कहते हैं कि हम जैसे ही ऐप खोलते हैं वो पैसे मांगने लगता है। ऐसा कुछ नहीं, आपको स्टोर पे नहीं जाना। कुछ कोर्सेज हैं, जैसे इधर से आप देख पाएंगे, इस कोर्स में जैसे आप गए, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं इसमें आप जाएंगे, चूंकि उसमें बैच में ऐसा कुछ डिज़ाइन है तो उस पर रेट लिस्ट आपको दिखती है। उसको ख़रीदना बिल्कुल नहीं है, वो प्राइवेट नहीं है, वो पूरी तरह से पब्लिक है। तो आपको वहाँ जा करके, क्योंकि ये ऐप हम लोगों का ऐप तो है नहीं, ऐप जिनका भी है उन्होंने अपना रेट लिस्ट वगैरह सब कुछ कर रखी है, तो उस पर आपको रेट लिस्ट पे ध्यान नहीं देना है। आपको वो सारी सामग्री पब्लिक मिलेगी, तो खरीदना नहीं है। जाइए और पढ़िए। फिर से बता दूं, बिल्कुल कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, 1 रुपये का कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और इस स्टोर में जाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको जाना हो आप अपनी मर्ज़ी से जा सकते, पर मुझे नहीं लगता कि आपको आवश्यकता है वहाँ जाने की। तो आज का यह लेसन यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।